4, 3, 2, 1. सारी चीजें नंबर्स हैं। पाइथागोरस के मुताबिक इस दुनिया में तुम्हें हर चीज में नंबर्स ही नंबर्स मिलेंगे। इस दुनिया में सब कुछ नंबर्स पर ही चलता है और इसीलिए इस दुनिया में नंबर्स की मदद से सब कुछ समझा और समझाया जा सकता है। और जब से ये पता चला है कि और तभी से नंबर्स की मदद से लोगों ने बहुत कुछ सिद्ध करके दिखाया है। लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आज तक समझा और समझाया नहीं जा पाया है। और इसीलिए ये कहानी आज तक के सबसे मुश्किल सवाल का सामना करती है। और ये कहानी है ऐसे कुछ जवान दोस्तों की तुम्हें एक बार अच्छा खाना खाना चाहिए युकिमारा-कुन। न्यूट्रिशन के मुताबिक ये काफी अच्छा है। सूरज की रोशनी के काफी फायदे होते हैं। सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है। मैंने तुमसे नहीं पूछा। और वैसे देखा जाए तो हिमुरो तुम 3 मिनट लेट हो। 2 मिनट 32 सेकंड। इंजीनियरिंग में तो तुम्हें वक्त की कीमत पता होनी चाहिए। देखो हिमुरो, हम बाकी की बातें 3 मिनट का काम करने के बाद करेंगे, ठीक है? तुम्हारा क्या कहना है? सबसे जरूरी युकिमुरा-कुन, थोड़ा जल्दी करो, तुम्हें पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन ढूंढनी है, प्रेजेंटेशन जो देनी है। मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। हैमिल्टन पाथ प्रॉब्लम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तुम जरूर छिटकाव के काम की नकल करने वाले हो। मैं तो बस उससे आइडिया लेता हूँ। मेरा काम तो एकदम ओरिजिनल ही होता है। ऐसा मत बोलो जैसे तुम सच बोल रही हो। मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन का इंतजार रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा लिखूं जो तुम्हारे दिमाग को समझ में आ जाए। और हाँ युकिमुरा, क्या है हिमुरो? मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या क्या कहा तुमने? मुझे तुमसे प्यार है युकिमुरा-कुन। मुझे रोमांस वर्ड के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हिमुरो, तुम इंटेलिजेंट भी हो और एक अच्छी राइवल भी हो। और अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं होता तो ये गलत होगा। लेकिन
मुझे पता नहीं मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। पहले तो प्यार क्या होता है वो देखना पड़ेगा। हिमुरो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है? सही कहा तुमने। बिना किसी प्रूफ के किसी भी चीज को कहना एक साइंस स्टूडेंट की शान के खिलाफ है। ये पाई चार्ट बताता है कि मैं कब तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक अंदाजा है। टाइम जब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, सपनों में देखा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सब तुम्हारी खुद की सोच है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि लव और लव प्राइम एक ही है, लेकिन क्या ये सब लव को प्रूफ करने के लिए काफी होगा? ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। टाइम जब मैं बस तुम्हें देखती ही रह गई, ये सही नहीं लग रहा। ये क्या है? कुछ भी तो नहीं। अप्रैल 12 को जब तुम मेरे सपनों में आए तो उसके बाद से मेरा ध्यान तुम पर ज्यादा जाने लगा। ये ग्राफ यही बताता है। क्या सपनों में आने से ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि मेरे सपनों में तुम्हारे अलावा और भी लोग आते हैं। उस सपने में हमारे बीच क्या हुआ था? ये बताना जरूरी है क्या? बताओ मुझे। अगर सपना सही होगा तो और सपने लेना गलत नहीं होगा। हमने हाथ पकड़े। अगर देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। फालतू की जानकारी हमें यहाँ से वहाँ भटका कर रहेगी। युकिमारा-कुन, तुमने कहा था कि मैं भी तुम्हारे सपनों में आती हूँ। कहा था ना? उन सपनों में हमारे साथ क्या हुआ था? बताना जरूरी है। अगर ये सपना सही होगा तो और सपने आना गलत नहीं होगा। हमने हाथ पकड़े थे। क्या कहा तुमने? एक जैसा सपना, ये तो इत्तेफाक है। वैसे देखा जाए तो हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग सबको। ओह, हिमोरो सेनपाई, युकिमारा सेनपाई, आप लोग इसका आज भी मतलब है जल्दी। कि प्यार को भी कोशिश करे तो एक फॉर्मूले की तरह देखा जा सकता है। ए और बी दोनों प्यार में है। पैरेंथेसिस, ए और बी दोनों इंसान है। क्लोज पैरेंथेसिस। क्या ये मुमकिन है? तेज होना प्यार की निशानी है, साथ रहने से दिल की धड़कन। ऐसे तो हम एक मशीन बना सकते हैं जिसका जवाब होगा लव। इसका मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि प्यार है या नहीं, है ना? बस इतना ही नहीं, बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा मजेदार है। मुझे लगा था कि प्यार करना सिर्फ बेवकूफ लोगों का काम है जो सिर्फ बोन्स पर जीते हैं, लेकिन पता चला कि प्यार भी नंबर्स और डेटा का एक जोड़ है। क्या ये प्यार 0 है या फिर 1? हम पता करेंगे। ये जोड़ी बकवास बातें कर रही है, ये ठीक रहेगा? युकिमारा-कुन, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अपना काम पूरा नहीं किया तो भागने की कोशिश मत करो हिमुरो। युकिमारा-कुन, हाँ, हमारा हो गया। 3:27 बजे शुरू करना 10 सेकंड के लिए। ये एक्सपेरिमेंट वॉल स्लैम एक्शन के साथ कनेक्टेड है। साफ नहीं है। घबराहट में कांपना, बोलने में हिचकिचाना। युकिमारा-कुन, साफ पता चलता है कि तुम्हें इन सब की आदत नहीं है। हमें ऐसा डेटा नहीं चाहिए। तुम्हारी दिल की धड़कन जरूरी है। कैसा था? हार्ट का रेट तुम्हारा 147 है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। तुम्हारी बातों की वजह से तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ गई है। किसी भी कीमत पर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते रहे तो हमें इसका प्रूफ जरूर मिलेगा कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। युकिमारा-कुन, चलो आगे बढ़े। हाँ, अगर मैं बताऊं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं तो प्री कंडीशन ये बता रही है तुमसे किसी से प्यार है ना? कनादे-chan, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें किसी से प्यार है? मुझसे? चलो एक बार ठीक से देखते हैं।
ऐसी बातें जब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, शायद। तुम्हारे दिल की धड़कन? ये बात तो हिमुरो की प्यार वाली लिस्ट में भी थी। ये सही है, सही है। हार्ट Heartbeat? बीट। अगर हम दिल की धड़कनों को ध्यान से देखेंगे तो हम प्यार के अजीब एहसास का पता कर पाएंगे। हार्ट रेट मॉनिटर को रेडी रखते हैं, हम इसी वक्त काम शुरू करेंगे। क्या हम अपना अगर मैंने किसी के साथ ऐसा किया तो मेरा दिल धड़केगा वाला कार्यक्रम जारी रखें? लेकिन वॉल स्लैम वाला काम खत्म करने के बाद मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे वक्त में इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरनेट में आने वाली जानकारी कभी कभी सही नहीं होती, इसलिए मुझे इंटरनेट नहीं पसंद। लेकिन दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। एक चिल लिफ्ट का बेहतर एंगल 30 और 40 डिग्री के बीच में होता है। यह तरीका तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल किया गया था। शायद इसका मकसद सांस को बचाना है। किसी के पीछे खड़े हो जाओ और अपनी स्लीव्स को ऊपर कर लो। लेकिन इससे क्या ही होने वाला है? अगर हम युकीमारा के वेट को कंसिडर करें तो 23 सेंटीमीटर का अंतर अच्छा अंतर माना गया है। ऐसा माना गया है कि ये एक रियल प्रूफ है। और कुछ स्वीट पोटैटो फ्राइज? इस वाले के लिए हमें स्वीट पोटैटो फ्राइज चाहिए होंगे। अगर मेरी सोच सही निकली तो युकीमारा कुन, अपने ग्लासेस हटाओ जरा। वैसे कौन सी सोच? मुझे बताओ। मैं सही थी। लेकिन किस बारे में? कुछ नहीं, चलो आगे बढ़े। हमने बहुत कुछ करके देख लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें दूर करने वाली चीजें ही हमारी दिल की धड़कन को बढ़ा रही है। अब क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गई? देखो ऐसा है तो अब हम नजदीक है ना? कुछ देर के लिए ऐसे ही रहते हैं। जितना टाइम लगेगा हम उतना ही डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, है ना? ठीक है, लेकिन ये क्या ये लड़की सो गई? क्या करूं? एक्सपेरिमेंट को रोक दो। ये इतनी खुश कैसे रह सकती है? और ये अच्छी खुशबू किस वजह से है? हमने अभी तक सब कुछ कर लिया है। एक्सपेरिमेंट के वक्त तुम्हारी दिल की धड़कन हिमुरो, हर वक्त तुम्हारी दिल की धड़कन तेज ही रही है। सवाल, आखिरी पार्ट दिखाओ तो। ऐसा लग रहा है कि वो बीच में ठीक थी। ध्यान मत दो उस पर, वो तो बस अचानक था, टाइम का फ्लो। किसी भी कीमत पर हिमुरा सेनपाई का दिल तेज धड़क रहा था। इसका मतलब प्यार है, मैंने सही कहा ना? अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? ये चीज हमेशा याद रखो कैनेडे, रिजल्ट हमेशा खुद की सोच से नहीं निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस मांगा में पहली नजर में ऐसा लगेगा जैसे ये लड़की प्यार में है, लेकिन पसीना आना, दिल का धड़कन और कंफ्यूज फेस, तो इन सब में से क्या कम कर सकते हैं? ये सिर्फ एक शुरुआती कारण हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी, परेशानी, बुखार, दिल का धड़कना किसी भी वजह से हो सकता है। ये सच है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे दिल का धड़कना सिर्फ प्यार की वजह से है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में वॉल स्लैम की वजह से मेरा दिल धड़का। वॉल स्लैम के अलावा और कोई भी वजह नहीं है जो मेरा दिल धड़का सके। तो मुझे लगता है तुम समझ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सुनो, क्यों ना हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करके भी देखें। अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी मेरा दिल धड़का तो हाइपोथेसिस भी वो एक इत्तेफाक होगा। तो इस हिसाब से तो पहला केस ज्यादा सही नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट वही रहा तो ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। अपनी सोच को समझने के लिए हमने हाइपोथेसिस ए को आगे रखा है। हमारी एक सोच हाइपोथेसिस बी को पीछे करती है। एक नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। तुम जैसे बेवकूफ लोगों को समझाने के लिए मैं लोगों की प्यारी रीके कुमार दी साइंस बेयर सभी को ठीक से समझाऊंगी। एक नल हाइपोथेसिस ऐसी सोच है जो कि नंबर्स में आती है और ये आपकी सोच को पीछे कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप साबित करना चाहते हैं कि क्रो ब्लैक कलर का होता है, तो आपको ऐसे 100 क्रोस दिखा के ये बात साबित करनी पड़ेगी।
लेकिन अगर उनमें से कोई एक क्रो रंग बिरंगा हो जिसे आपने देखा नहीं, ये तो कोई पागल ही कहेगा बेर। बिल्कुल बकवास है ये बेर। बिल्कुल यही होता है जब आपकी सोच लेट होती है तो, जो कि आपकी काली क्रो की सोच को बदल दे। आधे क्रो ब्लैक है और आधे क्रो रेनबो। ये है एक नल हाइपोथेसिस। ऐसे में आपकी 100 क्रो ढूंढने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, जैसे कि 76 साल में एक मीटेरॉइड। तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा? 90% ब्लैक है और बाकी के सब पिंक। ऐसे भी सारे ब्लैक क्रो मिलने की चांसेस बस 0.00265% ही होंगे। समझ आया? जब ब्लैक 97.1% हो जाए तो उसके मिलने के चांसेस 5% बढ़ जाएंगे और ये पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। और आंकड़े के मामलों में अगर क्षमता 5% से कम हो तो ये लगभग 0 के बराबर मानी जाती है। ऐसे में तुम लोग नल हाइपोथेसिस को ना मानकर अपनी सोच को प्रूव कर सकते हो। ये कितना दर्दनाक था। इसलिए इसको 5% काम करने से बेहतर वॉल स्लैम को 60 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इससे सिर्फ मेरी ही धड़कन का नहीं युकिमारा-कुन, तुम्हारी भी धड़कन का पता चलेगा। पूरी जिंदगी इसी में लगा दो। मैं आ गई। देखो, मुझे लगता है कि हमें इसके लिए कोई और तरीका भी अपनाना चाहिए। कनादेशा, कुछ हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने और हिमुरो ने वॉल स्लैम किया, लेकिन पहले दिल की धड़कन बढ़ रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम ऐसा करते रहे तो दिल की धड़कन कम होती जा रही थी। उसे इसकी आदत हो गई होगी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने 100 बार वॉल स्लैम्स किए और उसकी धड़कन चेंज नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं। देखो, शुरू में मुझे इसका कुछ एहसास हुआ था और तब मुझे ऐसा सच में लगने लग गया था कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि ये लड़का क्या कर रहा है। ये डेटा शाफ्ट धड़कनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं है। क्या ये सच में इत्तेफाक था? उसके बारे में युकिमारा-कुन, देखो, ऐसा कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ। जब मैंने एक्सपेरिमेंट करने वाली वीडियो देखी तो उसमें मुझे कुछ मिला। क्या? देखो इसे। ये क्या? हम शुरू से सिर्फ एक ही मूवमेंट करते रहे। सही कहा। जब तुमने बहुत बार वॉल स्लैम किया तो ये वाला स्लैम नहीं रहा। तुम जो कर रहे थे युकिमारा-कुन, वो एक वॉल स्लैम था। दोस्कोई। अच्छा, और एक लड़की का दिल वॉल स्लैम की वजह से नहीं धड़कता। अब यही तो दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई। यही नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या? ये एहसास की बात है। पहले मुझे भी लगता था कि प्यार को नंबर के जरिए रैंक दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता। लेकिन तुम क्यों भड़क रही हो? अगर तुम्हें काउंटर पता है तो एक एग्जांपल समझा दो हमें। जब मैं स्कूल में थी तब मेरे मैथ टीचर मुझे हर दिन मैथ पजल्स दिया करते थे। मुझे लगा ये बहुत मजेदार है। ताकाहाशी सेंसे, कोई सवाल है? हनोई पजल का टावर, मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की है, आप देखेंगे? ठीक है, 2 पावर n-1। तुमने अच्छा काम किया कानादे-कुन। और अब सुनो, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा अगर तुम इसे जब वो मैथ पढ़ाते थे तब बहुत हैंडसम लगते थे, तो मुझे तब अपने टीचर से प्यार हो गया। मैं चाहती थी कि वो बस मेरी तरफ देखे, इसलिए मैं मैथ पढ़ने लगी और इस वजह से मैं साइंस टाइप बन गई। अजीब है ना?
ऐसा सोचना कि तुम उस इंसान के प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे समझ में आ गया है अच्छे से। किसी इंसान के सच्चे प्यार में पड़ना मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही है। अरे मेरा मतलब मैं कहना चाहती थी कि मतलब ये देखो। ओए! कुछ भी बकवास मत करो। तो काना दे, तो तब क्या तुम्हें किसी और से भी प्यार हुआ था? हाँ, शायद 2-3 थे। रुको, तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? जो अभी तुमने बताया वो तुम्हारे काम के लायक था। वैसे क्या मतलब है तुम्हारा? प्यार और हिमुरो के प्यार में कुछ बातें एक जैसी दिखाई दे रही है। अगर बातें एक जैसी है तो लव प्राइम हिमुरो लव युकीमुरा को काटता है, लव प्राइम कानाडे लव ताकाशी को काटता है, लव प्राइम कानाडे लव एक्स को काटता है, लव प्राइम कानाडे लव वाई है। अगर देखा जाए तो ये प्यार के काफी करीब आता है। क्या तुम बार बार कानाडे लव कहना बंद करोगे? तो फिर तुम्हें मुझे एक एक करके तुम्हारे प्यार के बारे में सब बताना होगा। ये बहुत मुश्किल है। अब बस करो युकीमुरा-कुन। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो हिमुरो? सुनो और देखो, आम लोगों को ऐसी बातें करने में शर्म आती है। तो फिर इसका एक्सपेरिमेंट भी ना करें। ये डेटा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन तुम बहुत गुस्सा कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अगर इस सबसे प्यार साबित हो सकता है तो मुझे ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सैक्रिफाइसेस के बिना कुछ भी नहीं मिलता है, याद रखो। एक लड़के और एक लड़की ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ये क्या वो लोग प्यार को साबित कर पाएंगे? ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं तुम्हारे बिना जाग गया, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। सोचा था मैं हमेशा अकेला रहूँगा, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। आमतौर पे गिरना नहीं चाहिए, गिरना चाहिए, तेजी से गिरना चाहिए। तुम्हें मुझे वापस आते रहने का एक तरीका मिला, ये मनाना चाहिए। तुम ही हो जो मेरे दिल में हो, बस यही बात सच्ची है। मैंने अभी जाना है कि तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। अपने पूर्व से वापस मिलना था, लेकिन तुमने पहले ही चला देना था। आमतौर पर मैं फर्क नहीं करता, पर अब तुम ही मेरी वफा हो। मैं जानता हूँ वो रेंग रहा है हवा में, मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी अब मुझसे कहती है कि तुम मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे बिना दुनिया अधूरी है, हर खुशी तुमसे जुड़ी है। मैंने अब जाना है तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। बाद में मिलते हैं। इसलिए हम कैलकुलेशंस और प्रोग्रामिंग जैसे चीज के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। इन्फो साइंस में आप 3 साल के अंदर लेक्चर हॉल्स का काम खत्म कर लेते हैं। चौथे साल की शुरुआत में हर किसी को एक न एक रिसर्च ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ता है। ज्वाइन होने के बाद आप उनकी मदद और साथ ही अपने थीसिस पर काम करते हैं। और यहाँ इकेदास रिसर्च लैब में ज्ञान से भरे स्टूडेंट्स हर दिन रिसर्च पे अपनी पूरी मेहनत करते हैं। गुड मॉर्निंग सबको। वो रिसर्च नहीं कर रहे?
सेंपाई, क्या आप फिर से पूरी रात गेम खेल रही थी? हाँ, 80 मिनट इवेंट ही हुए हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हें कुछ खास तरह की चीजें बनानी चाहिए। मैंने कुछ गच्चेस भी लिए हैं। शायद आपको गेम थोड़ा कम खेलना चाहिए। इकेदा लैब में तुम जब चाहो तब आ सकते हो, जब चाहो तब घर जा सकते हो। साथ ही तुम यहाँ अपनी मर्जी से खाना खा सकते हो, लेकिन फिर भी ये साथ रहने जैसा जगह है, तो मॉडरेशन को थोड़ा बहुत देखा जाना चाहिए। ठीक है। ये जगह एक रिसर्च लैब है। दुनिया की हर तरीके की समस्या को देखना हमारा काम है, और साथ ही उन्हें मैथमेटिकली एनालाइज करना और उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी करना। इस वजह से हमें पूरे दिन रिसर्च में ही गुजारना पड़ता है। अब मैं यूकी मुराशी ने अपने दिल की धड़कन का मॉनिटरिंग एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा, ठीक है? यूकी मुराकुन, इतनी दूर, कहीं तुम्हें तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ने पर शर्म तो नहीं आ रही? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सटीक डेटा के खोज के लिए है। अच्छा, तो फिर भाग क्यों रहे हो मुझसे? किसी भी चीज के लिए एक सही मात्रा में मानसिक तैयारी की जरूरत होती है। कनादेशन, पकड़ो उसे। हाँ? क्या? इकुमुरा सेंपाई, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये बस एक रिफ्लेक्स था। इकुमुरा सेंपाई, प्लीज आप उठ जाइए। कहीं कनादेशन के पास किसी चीज में ब्लैक बेल्ट तो नहीं? अरे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बांधना जरूरी क्यों है? हिमुरा सेंपाई ने मुझसे कहा है, मुझे माफ कर देना। यूकी मुराकुन, तुम भाग रहे थे, हम और क्या करते? मैं कहीं भी भाग नहीं रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे सिचुएशन को नॉर्मल में ला सकूं, समझी? अरे मेरी बात तो सुनो हिमरो। देखते हैं, आदमी के दिल की धड़कन तेज करने के लिए। हाँ, अच्छा, कुछ इस तरह मुझे शक है। उसकी आंखों में देखो, उसके करीब जाओ। मजेदार, ये सिर्फ छूना ही नहीं है, बल्कि उसका छूना भी तुम्हें असरदार लगता है। इस मामले में यूकी मुराकुन, तुम मुझे छू सकते हो। वैसे कहाँ पर? सर पर? लगता है अब घर जाना ही सही रहेगा। कैसा लग रहा है यूकी मुराकुन? क्या तुम्हें दिल की धड़कन बढ़ने का एहसास हो रहा है? मुझे खुद नहीं पता कौन सा प्रिंसिपल उसके बालों को हिलने दे रहा है। चलो अब हो गया। रुको, चलो और 10 मिनट देखते हैं। क्या इतना समय करना जरूरी है? ज्यादा डेटा होने में कुछ गलत नहीं है, तुमने खुद ये कहा था, है ना? तो तुम दोनों यहाँ पर मिलके मस्ती कर रहे हो? हाँ, इबारादा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। ओए इबारादा सेंपाई, तो उस एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ? हम सबूत खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक व्यक्ति दूसरे से प्यार करता है या नहीं। हिमुरो सेंपाई प्यार में है यूकीमुरा सेंपाई के साथ, आपने देखा? अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ यूकी मुराकुन की दिल की धड़कन को मॉनिटर कर रहे थे, इस तरह से। ये क्या? उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज है। हिमुरो सेंपाई, आपका हाई हुआ था, लेकिन क्या उनका हाई नहीं हुआ? ये क्या है? तुम्हारी दिल की धड़कन तो बहुत तेज दौड़ रही है। अच्छा, तुम्हें पता है, ये था। हे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल्स को रन किया? आराम करने वाली दिल की धड़कन की बात कर रही हो तो हाँ। नहीं, ये वो नहीं है, ये वो आदमी नहीं है। इबारादा सेंपाई, नियंत्रण से आपका क्या मतलब है? शॉर्ट में बोलूं तो ये वो सब्जेक्ट है जो हम अपने एक्सपेरिमेंट में रन कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए हमें बी को कंपैरिजन से हटाना होगा। इसे साइंटिफिक कंट्रोल कहते हैं।
अभी हम रिजल्ट में सिर्फ ए को कंपेयर कर रहे हैं जो कि कुछ नहीं कर रहा। इसे हम नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं। ये साइंटिफिक कंट्रोल की तरह होगा जब कोई रिस्पॉन्स ना आए। और फिर इस केस में हमें कंपैरिजन करने के लिए सस्पेक्ट सी की भी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम ये प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि कोई पार्टी बी भी है। सही कहा। इबारादा सेंपाई, आप तो कमाल के हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम ये नहीं बता सकते कि कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है जो कि पॉइंटलेस रह गया, और ये चीज रेफरेंस लेवल पे वर्क करेगी इसी वजह से। चलो फिर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। क्या इस आदमी की हार्ट रेट ज्यादा है हिमुरो की वजह से, या फिर ये कोई ठड़की आदमी है जो कि हर एक औरत के साथ एक्साइट हो जाता है? ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है ये ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों कर रही हूँ? ओह, जिस तरह से युकीमुरा सेंपाई हप्ता रहे हैं, ये सच में अच्छा लग रहा है। इबारादा, बेवकूफ, मेरा हाथ छोड़ो। सब एक जैसे हैं। हिमुरो, ये रिजल्ट्स वैसे। युकीमुरा-कुन, ये सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम घटिया हो, जानवर हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये वैसा नहीं है। पूरी की पूरी ईमानदारी से, जब कोई महिला मेरे करीब आती है तो मैं इतना घबरा जाता हूँ कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आखिरकार मैंने अपने जीवन में अब तक महिलाओं के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं की है। इस एटीट्यूड के साथ आप ये बात नहीं कह सकते। तुम बहुत घटिया हो। तुम चुप रहो। फिर भी तुम लोग गए और एक अजीब सी फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया, और कोई चांस नहीं है हार्ट रेट चेंज होने की लव के कारण। तुम दोनों को कैसे पता ये दो तरफा है? खैर, तुम दोनों को बेस्ट ऑफ लक। हिमुरो, युकीमुरो। हे हिमुरो, मेरे पास अब तक की सबसे करीबी संबंधों की एक लिस्ट है। और क्या? इसके बारे में और क्या? ये इस बात का सबूत है कि मैंने कभी किसी महिला के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। फिर तुम मेरे साथ इतना गुस्सा क्यों हो? कोई कारण नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। हाँ, तुम हो। मैं नहीं हूँ। तुम सच में मेरे ऊपर गुस्सा हो। बस जाओ यहाँ से। लेकिन मेरा मतलब, इन्होंने सब जगह गड़बड़ कर दी और अब आराम से सो गई। ये इबारादा सेंपाई है। ये छोटी है, लेकिन उसके साथ साथ ही थोड़ी सी मूडी भी है, और हमारी बॉस कैट है। कैंपस में भोजन करने के कई तरीके हैं। आप स्कूल की तरह कैफेटेरिया में बैठकर भी खाना खा सकते हैं, और साथ ही आप कन्वेंस स्टोर से भी कुछ खाना खरीद के अपने डेस्क पर बैठकर भी खा सकते हैं। मैं अक्सर कन्वेंस स्टोर से ही खाना खरीदती हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ मैं स्नैक्स भी खरीद सकती हूँ। हमारे लैब में एक रेफ्रिजरेटर है, हालांकि उसमें सिर्फ अल्कोहल ही रखा हुआ है। फ्लोर के उस तरफ हॉलवे में एक किचन है। आप चाहे तो वहाँ जाकर खाना बनाकर खा सकते हैं, हालांकि उस किचन का कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं थक गई। सच कहूँ तो मेरे सेंपाई मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इन्हें जल्दी पढ़ो, तुम्हारे क्षेत्र की पढ़ाई के लिए पेपर्स। मुझे पता है कि मुझे अपने रिसर्च के लिए कोई थीम चूज करनी होगी, लेकिन ये इंग्लिश मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे यार, सारे स्नैक्स खत्म हो गए। हिमुरो-कुन, मैं कुछ खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? अरे, युकीमुरा सेंपाई भी यहाँ नहीं है। कुछ देर पहले भी तो वो लोग यही थे। कहीं उन्होंने कोई अजीब सी एक्सपेरिमेंट तो शुरू नहीं किया है ना? अभी चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। युकीमुरा-कुन, तुम इस तरह खाना बनाना शुरू नहीं कर सकते। तुम इसे कहाँ से लाए हो? मैंने इसे सावामुरा लैब से उधार लिया है। इसे यूज नहीं कर सकते, वापस करके आओ।
ये पहली बार है जब मैं उन्हें किचन का यूज करते हुए देख रही हूँ। आखिर वो बना क्या रहे हैं? यूके माराकुन, तुम शिराजू को भुनना शुरू कर सकते हो। तब तक मैं सब्जियां तैयार करती हूँ। वाह, ये तो स्वादिष्ट लग रहा है। क्या वो ये अपने डिनर के लिए बना रहे हैं? हमें बस इस रेसिपी को फॉलो करना है, सही कहा ना? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दस, 9, 8, 7, 6। एक चुटकी से इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट 3 जरूरी कप्स में बांटे। साइंस वालों के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। एक चुटकी नमक मतलब 8 चम्मच नमक, तो मतलब 0.625 ग्राम्स। अगर ये बात है तो इनको शुरू से ही ऐसा लिखना चाहिए था। यूके माराकुन, नाप तोल के काम करना अच्छी बात है, लेकिन खाना बनाते वक्त प्यार का होना जरूरी है। प्यार का? ऐसा नहीं कि तुम इतनी अनसाइंटिफिक हो। तुम कहना चाहती हो कि ऐसा कुछ अटपटा खाने को बेहतर स्वाद देगा। मुझे लगता है तुम जैसा अनाड़ी को इस बात को नहीं समझ पाएगा। अभी तुमने क्या कहा? मेरी डेफिनेशन के अनुसार खाने में प्यार 2 तरीकों से डाला जा सकता है। उसे तीखा खाना पसंद है, इसलिए मैं इसे तीखा बनाऊंगी। तुम रेसिपी को एडजस्ट करते हो, इस तरह प्यार स्वाद बदल देता है। लव का पहला टाइप, आपस में प्यार होना। मैं इसे अच्छे से डेकोरेट करूंगी ताकि ये ज्यादा यम्मी लगे। इससे स्वाद नहीं बढ़ता, लेकिन इस तरह का प्यार मन पर असर करता है। लव का टाइप 2, मनोवैज्ञानिक प्यार। मनोवैज्ञानिक का प्यार? ऐसा कुछ कभी भी खाने को स्वादिष्ट नहीं बना सकता। तुम्हें ऐसा लगता है? 2 एक जैसी डिशेस लो, ए और बी। मानसिक स्थिति और दूसरे कारणों से उनका टेस्ट पूरी तरह अलग हो सकता है। मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की। अगर तुम चाहो तो इसे खा सकते हो। ये या ये इनमें से किसका स्वाद बेहतर होगा? ये साफ है कि ए का स्वाद बेहतर होगा, है ना? बिल्कुल साफ। अच्छा, मुझे लगता है। प्लीज बिना पूछे मुझे एक मॉडल की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। तुम सुन रही थी? लेकिन हिमुरो का दावा अभी भी अनुमान के सिवा कुछ नहीं है। कोई कैसे साबित कर सकता है कि यह और ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके पास एक डिवाइस है जो स्वाद को माप सकता है, जैसे एक स्वाद सेंसर। क्या इसका इस्तेमाल ए और बी के स्वाद की तुलना के लिए करना चाहिए? लेकिन सही स्वाद जैसी कोई चीज नहीं होती और हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है। इसके अलावा तुम्हारे दिए गए आइडिया के साथ हमें सब्जेक्ट के पसंदीदा खाने को एवरेज के रूप में यूज करना होगा। पसंदीदा स्वादों में ट्रेंड्स को कैलकुलेट करके और फिर देखें कि कौन सी डिश ए या बी उसके सबसे करीब आई। उसमें बहुत टाइम और लोग लगेंगे, फिर क्या करें? इसके और भी आसान तरीका है। क्या? आपको 2 एक ही डिशेस बनाने होंगे, फिर सामने वाले को परसना होगा बिना बताए कि किसने कौन सा बनाया। फिर पता चलेगा किसका अच्छा है सबसे ज्यादा। आप लोगों को क्या लगता है ये काम नहीं आएगा? एक्सपेरिमेंट के रूप में ये ज्यादातर गलत हो सकता है, फिर भी शायद किसी अनुमान की तरह काम करे। ये आसान भी है, क्या हम कोशिश करके देखें? सच में?
आप तो इसमें काफी अच्छी हैं। क्या आप अक्सर खाना बनाती हैं? हाँ, शायद यूकी माराकुन उनसे ज्यादा। मुझे शक है कि यूकी माराकुन को प्यार समझ आएगा। कनाबे-चान, क्या तुम्हें लगता है कि प्यार खाने को टेस्टी बनाता है? प्यार खाने को स्वादिष्ट बनाता है। सोचा जाए तो मुझे लगता है ये सच है। तो फिर आप इसमें किस तरह का प्यार डालेंगे? वो जब यूकी माराकुन रिसर्च के बारे में उत्साहित हो जाता है तो वो हमेशा खाना भूल जाता है, इसलिए वो हमेशा सोया बार्स खाता रहता है। मैं उसके लिए कुछ पौष्टिक खाना बनाना चाहती हूँ, कुछ ऐसा खाना जो उसे शक्ति दे। बढ़िया है। मुझे यकीन है कि युकीमुरा सेनपाई इसको जरूर महसूस करेंगे। 23 साल का आदमी जो 177 सेंटीमीटर का है और जिसका वजन 63 है, ये उसका एक दिन का न्यूट्रिशन होगा। मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगी और अंडे, दूध और मक्खन के न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ाऊंगी। इसमें जनरल विटामिन सप्लीमेंट की मात्रा बढ़ाऊंगी, थोड़ा वाटर सॉल्युबल वेजिटेबल फाइबर, साथ ही बस थोड़ा सा प्लांट बेस्ड लिक्विड सिलिका कॉन्सेंट्रेट। अब तो आपकी बातें सुन के ये प्यार नहीं लग रही। ये हो गया तैयार। तो अब पूरी तरह से पक्का करने के लिए ये क्या है? तो क्या ये सबसे अच्छा तरीका होगा? ये तैयार है यूकी माराकुन। ये इनमें कौन सा स्वादिष्ट है? रुक जाओ, इस तरह के एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं है। मुझे ये दोबारा न कहना पड़े। बताओ कौन सा स्वादिष्ट है? भी स्वादिष्ट है, बेशक भी स्वादिष्ट है, अब कोई सवाल नहीं। अगर उस पर ऐसा कुछ लिखा है। सही कहा, यही प्यार का तरीका है जो खाना बनाते वक्त यूज होता है। इसे देखना भी शर्मनाक है। वो दोनों हमेशा एनर्जेटिकली पागल थे। मुझे बचे हुए पेपर्स को पढ़ना होगा। इन द एंड मैं तो कुछ खरीदने के लिए बाहर ही नहीं जा पाई। इसे खा लो, कानाते। ओह, युकीमुरा सेनपाई। एग्स, शिरासु और स्पिनच, इन सब से मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। सबसे मूर्ख वो होता है जो मूर्खों से भी कम मन लगाकर पढ़ते हैं। पढ़ाई में पूरी कोशिश करो ताकि तुम उनसे आगे बढ़ो। ओह, गुड लक उन पेपर्स को पढ़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, तो ये था वो इसे मेरे लिए बना रहे थे। आओ, मैं उन्हें चाहे किसी भी नजर से देखूं, वो दोनों अजीब भी हैं, लेकिन फिर भी उनमें नफरत करने जैसा कोई बात नहीं है। और अब मैं अपना सारा काम खत्म करके ही उठूंगी। अगर मैं तुम्हारे बिना जाग गया, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। सोचा था मैं हमेशा अकेला रहूँगा, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। आमतौर पे गिरना नहीं चाहिए, गिरना चाहिए, तेजी से गिरना चाहिए। तुम्हें मुझे वापस आते रहने का एक तरीका मिला, ये मनाना चाहिए। तुम ही हो जो मेरे दिल में हो, बस यही बात सच्ची है। मैंने अभी जाना है कि तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। अब
अपने पूर्व से वापस मिलना था, लेकिन तुमने पहले ही चला देना था। आमतौर पर मैं फर्क नहीं करता, पर अब तुम ही मेरी वफा हो। मैं जानता हूँ वो रेंग रहा है हवा में, मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी अब मुझसे अगले कहती एपिसोड में है देखिए कि तुमने साइंस टाइप्स फेल इन लव। वो डेट पर जाने की कोशिश करते हैं,